हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार श्रीवास्तव और आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर एक जो है जानकारी के साथ आया हूँ, मॉर्निंग वॉक के नियम। इसका पार्ट 1 एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसी के बाद का ये लिंक है कि मॉर्निंग वॉक किस तरह से किया जाए, उसके क्या नियम हैं। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि आकाश तत्व से जो है वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है, वायु तत्व से अग्नि तत्व बना हुआ है और अग्नि तत्व से जो है ये जल तत्व की उत्पत्ति हुई है और जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। फिर मैंने बताया था कि वायु जो है तत्व को शुद्ध करने के लिए पवन स्नान के बारे में बताया था। पवन स्नान का मतलब है टहलना। आप मॉर्निंग में सुबह जो है उठिए और फ्रेश होइए, मंजन करिए और टॉयलेट करने के बाद अगर टॉयलेट नहीं आती तो टॉयलेट के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट करने के बाद ज़्यादा सही है। कैसे करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ये कि मॉर्निंग वॉक कैसे करना है। जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइंड सेट कैसा होना चाहिए, करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको जो है फ्रेश हो जाना है, टॉयलेट वगैरह कर लेना है, ब्रश कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हाथ मुंह अच्छे से धो लेना है, चेहरे को अच्छे से धो लेना है और सर के ऊपर इसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, यहाँ पे ठंडे पानी डालने हैं, ठंडे पानी के छींटे डालने हैं। इधर इस पूरे पार्ट पे ठंडे पानी के छींटे डालने, कई बार डालने हैं। चेहरे पे और आँखों पे ठंडे पानी के छींटे डालने हैं। पानी ठंडा होना चाहिए। सर्दियों में भी जो है गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, पानी ठंडा ही होना चाहिए। सर्दियों में तो अपने आप ही ठंडा रहता है, गर्म पानी नहीं यूज़ करना, ये ध्यान रखिए। और इस चेहरे को जो है इसमें पानी के छींटे डालिए, कुल्ला करिए, मुंह में पानी भर के फिर उसको निकाल दीजिए। इस तरह से 15-16 बार कुल्ला करिए। ये हाथ पूरा धो लीजिए, इस तरह से पैर पे जो है पानी डाल लीजिए और नाभि क्षेत्र पे और ये गुप्त स्थान पे भी पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मल द्वार को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है एक सूखा तौलिया लीजिए। तौलिया मुलायम नहीं होना चाहिए, उसके रेशे जो हैं खुरदरे होने चाहिए। मुलायम तौलिए का यूज़ नहीं करना है। उस खुरदरे तौलिए से अपने शरीर को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है। अपनी त्वचा को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है। उससे क्या होगा, उससे जो शरीर के रोम छिद्र हैं वो खुल जाएंगे। उस रोम छिद्र के अंदर जो पसीना या धूल के कण या जो भी अशुद्धियाँ थीं वो सारी खुल करके बाहर निकल जाएंगी। तो शरीर के अंदर जो अनंत रोम के छिद्र हैं वो साफ़ हो जाते हैं। उसके साफ़ होने से क्या होता है कि बाहरी प्राण का शरीर के अंदर प्रवेश आसानी से होने लगता है। बाहरी प्राण आसानी से आपके रोम छिद्रों में प्रवेश करने लग जाएंगे और आपके जो रोम छिद्र हैं उस मॉर्निंग वॉक के पवन स्नान के योग्य हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि आप पवन स्नान तो करोगे लेकिन आपकी जो त्वचा है वो इसको अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही पसीने और धूल के कण और अशुद्धियाँ जमी हुई हैं। तो पहले अपनी त्वचा को साफ़ करना ज़रूरी है। फिर बाल को अच्छे से झाड़ करके और ऐसे ढीले कम कपड़े पहन करके खुले स्थानों पे जाएं जहाँ पर प्राणवायु ज़्यादा हो। हर जगह नहीं, जैसे छत के ऊपर किसी बंद कमरे में नहीं टहलना है, गली में नहीं टहलना है। मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ पे प्राणवायु ज़्यादा हो, शुद्ध प्राणवायु। ऑक्सीजन के अंदर ही प्राणवायु घुली हुई होती है और उस प्राणवायु की मात्रा अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस जगह पे जो है टहलना ज़्यादा बेटर है। फिर बालों को अच्छी तरह से झाड़ करके, जैसे ही आप इतना काम करेंगे, त्वचा को अच्छे से साफ़ करेंगे, तो त्वचा के साफ़ होते ही बाहर के प्राण आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाएंगे। जैसे ही शरीर जो है स्वच्छ हो जाएगा वैसे ही मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि शरीर से ही मन जुड़ा है।
शरीर अगर साफ़ हो गया तो मन को तुरंत आभास हो जाएगा कि आपका शरीर साफ़ हो चुका है, तो मन तुरंत जो है प्रसन्न हो जाएगा। आनंद की अवस्था में मन तुरंत आनंद की अवस्था में आ जाएगा। फिर आप टहलने निकलिए, और फिर टहलते समय ये खास बात ध्यान रखनी है कि कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लानी है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल भी साथ लेकर के मत जाइए, कुछ भी नहीं देखना है, किसी को साथ में लेकर के भी नहीं चलना है, उससे बातचीत नहीं करना है। कोई दोस्त ले लिए, चलो उसके साथ चलें, मजाक करें और हंसी मजाक करें, इस तरह से टहलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप खुले स्थान पे जाएं जहाँ पे बाग बगीचे ज़्यादा हों, ग्रीनरी ज़्यादा हो, हरा पार्ट ज़्यादा हो, पेड़ पौधे ज़्यादा हों, ऐसी जगह पर ही आप जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पे जाने से प्राण ज़्यादा होती है उस जगह पर। आपको प्राण चाहिए, आपके शरीर को प्राण खींचना है बाहर से, जो बाहर घुली हुई प्राण है उसको अपने शरीर के अंदर खींचना है। प्राण के खींचने से क्या होगा, आप आनंद की अवस्था में चले जाओगे। टहलते समय आपको सिर्फ ध्यान रखना है आनंद, आनंद पूर्वक टहलिए। टहलते समय बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। केवल रोगी ही दूर नहीं होते, आनंद आता है। आनंद के लिए टहलिए, क्योंकि जब आपके मन आनंद आने लगेगा, मन में आनंद आने लगेगा, तभी दुनिया आपकी अच्छी लगने लगेगी। तो टहलना जो है वो आनंद के लिए होना चाहिए। इसको एक काम समझ के मत करिए कि ये मेरा काम है, इससे हमारी हेल्थ ठीक रहती है। ये माइंडसेट गलत है। उस चीज़ को फील करिए। जब मॉर्निंग में उठेंगे तो जब आप टहलने जाएंगे तो आप उस नेचर के अंदर एक डिफरेंट तरह का चेंजेस होता है, उसको आपको फील करना है, उस नेचर को फील करना है, उस ग्रीनरी को आपको फील करना है, उस हवा को आपको महसूस करना है। तो एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। इससे क्या होगा कि प्राण शक्ति, आपका कंसंट्रेशन प्रकृति के ऊपर है, और उस समय प्रकृति में स्वच्छ प्राण बह रहा हुआ होता है। उस समय जो प्राण होता है वो स्वच्छ प्राण होता है। वहाँ की जो प्राणवायु होती है वो एक डिफरेंट नेचर की होती है, और उससे शरीर के अंदर, मन के अंदर उत्साह, स्फूर्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। और ये इस उत्साह, स्फूर्ति और आनंद ही बहुत सारे रोगों का नाश कर देगी। जीवन में आनंद नहीं है तो वो जीवन बेकार है। आनंद रहित जीवन जी के करोगे भी क्या। तो आनंद के लिए टहलना है, स्वास्थ्य तो अपने आप मिलेगा। तो जब भी टहलिए आनंद के लिए ही टहलिए। और टहलते समय ये खास नियम है, ये बात ध्यान रखिए कि रोम छिद्र स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, खुले होने चाहिए, जिससे आपका शरीर के अंदर जो त्वचा है, शरीर में जो त्वचा है और उसमें अनंत रोम छिद्र हैं, वो अनंत रोम छिद्र क्या करेंगे कि जो सुबह के या शाम के जो प्राणवायु है उसको आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। और उसके प्रवेश करने से क्या होगा, जैसे ही प्राणवायु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे आपके मन को पता चल जाएगा, आप तुरंत प्रसन्न हो जाओगे, आप तुरंत आनंद की अवस्था में चले जाओगे, आपका तनाव चला जाएगा, सारी टेंशन होगी भी तो ख़त्म हो जाएगी, उत्तेजना ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की जितनी भी जो है मानसिक विकार हैं वो सारे जो है ठीक होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज के साथ हम अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।